बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट सतनो संकोवा दंडाकार प्रणाम संकोवा। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट संखोवा दंडाकार प्रणाम है संखोवा दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, धर्मी पुरुषों की जय हो, काशी धाम की जय हो, चुरानी धाम की जय हो, धाम की जय हो, सतलोक धाम की जय हो। सत साहिब और सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के लोगों भाइयों को और बहनों को नमस्कार प्यार भरा राम राम। सत साहिब और दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 99694819। और दास का सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि जिस भाई लोगों के पास ये ज्ञान परमात्मा ने जो ये ऐसी जड़ी गुरु भाई रामचंद्र दास और के द्वारा सजभूषण दास से भिजवाई है, वो जड़ी ऐसी जड़ी वो मिलने वाली नहीं है बगैर परमेश्वर की कृपा से। तो परमेश्वर ने ऐसी कृपा की है, वो जड़ी ऐसी जड़ी पर भिजवाई है कि वो जड़ी एक मर्तबे वो जड़ी पी ले तो इतनी जल्दी भक्तों पे असर करती है जड़ी कि भक्तों का उस जड़ी से बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाता और खुश हो जाते हैं। ऐसी जड़ी ये काम करती है। और वो जड़ी क्या है? वो परमेश्वर सदगुरुदेव जी की कृपा से रामचंद्र दास जी ने कानपुर के सजभूषण दास के द्वारा से बात किया और उन परमात्मा की कृपा से सजभूषण दास से बात हुई और सजभूषण दास जी ने से कहा कि भगत जी एक ये जजमेंट की मेरे पास फाइल आई है, पूरे जजमेंट की छुड़ानी धाम से लेके करो बरवाला धाम तक, और वो इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है और तो और फिर उसकी पुस्तक भी बनवाई जाए परमात्मा की कृपा से। तो परमात्मा ने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास जी, रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं, तो उनको ऐसी प्रेरणा दी कि भगत जी ने 8 महीने में इसको क्यों कन्वर्ट कर पाई, क्योंकि धीरे धीरे कन्वर्ट करना था, क्योंकि और उनका अपना कार्य भी देखना था कोर्ट का। तो 8 महीने में कन्वर्ट हुई और ये परमात्मा ने ऐसी पुस्तक बनवा दी, ये जड़ी ला के दे दी है भक्तों को कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान और ये ज्ञानियों के लिए ज्ञान और भक्तों के लिए अमृत और षड्यंत्रकारियों के लिए जहर विष है। इस तरह से ये परमात्मा ने पुस्तक बनवाई है। जो इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेगा
और पढ़ के सच्चाई जान जाएगा, वो दोबारा इस पुस्तक को छोड़ेगा नहीं। ऐसी पुस्तक ये बनवाई है परमात्मा ने। और इस पुस्तक का नाम क्या है? नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक का नाम है। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है और जगत वालों भाइयों से भी बहनों से निवेदन है, जिसके पास ये जड़ी रूपी पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष न हो, वो पुस्तक मंगा कर पढ़े और इसकी सच्चाई जाने। तो ये पुस्तक का मंगाने का दास पता बता रहा है, तो सुनो। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 और 9931592093। और ये उनका ये देखिए आप वीडियो में मैं नाम के मोबाइल नंबर प्रदेश सब कुछ लिखा है। सत साहिब। तो इस पुस्तक को मंगवाएं भगत भाई, और इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें। जो कमी हो उसको बताएं। तो ये वीडियो जो बना के भगत भाई भेज रहे हैं, तो वो सुधार भी करें, हम भी सुधार करें। हमारी गलती है तो जब आप कमेंट करके भेजोगे तो कमेंट हम देखेंगे, तब सुधार करेंगे। सत साहिब। और अब छोटा सा थोड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं भगत जी। तो भगत भाइयों सुनो। 2014 बरवाला कांड होने का रहस्य क्या है? पार्ट 6। मैं अपने प्रसंग में पाता हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट चंडीगढ़ से में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक राम कुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं था। न्यायालय ने राम कुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुआ। साथ ही राम कुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से, ये पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर कहा 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने राम कुमार ढाका, संतराम पाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिया और 144 सीआरपीसी की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों राम कुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्तों को पहुंचना था। मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अवलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया, पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला
लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को व्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकूला तक पहुंच गए। मगर न्यायालय नहीं जा सके, क्यों बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते में बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नजर बंद करके रख दिया। और इधर हम भक्तों के बीच से में भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज जी आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकूला से वापस बरवाला चले गए हैं। उधर न्यायालय में रामकुमार ढाका ने अपने अधिवक्ता को माध्यम से इस अमल कर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं रामकुमार ढाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते हैं, अतः मेरी रामकुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने का अनुमति देने की मांग की गई है, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। और ध्यान देने योग्य बात है, और मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वो स्वयं वहां भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सदगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सदवादी को जबरदस्ती रोक कर उसे न्यायालय तक न जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य कत करवाता रहा। और दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय में जाने नहीं दिया गया। जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रखा गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध अजमानती नॉन वायलेंट वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। सच साहेब भगत भाइयों, आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है और आगे पार्ट 7 का वीडियो बनाया जाएगा। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, जो मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल में फंसे हुए हैं और पवन ठग संजय ठग के साधु संगत में फंसे, मीठी मीठी छुपड़ी छुपड़ी बातों में फंसे हुए हैं। और नकली नानक की आत्मा हिमाचल में जो भगत भाई फंसे हैं, वो भगत भाई जागें नहीं तो पछताओगे। जब समय निकल जाएगा तो पछताना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वह बोध दिवस पर, प्रकट दिवस पर शामली, धनाना, कुरुक्षेत्र, बैतूल आदि आदि राजस्थान जाना छोड़ दो। सदगुरुदेव को तो जेल में डलवा दिया तुम लोगों ने। लीला कर रहे हैं और उनको उतना ही दिलवा रहे हो इन हरामजादों से। और उन्हें के पैरों के तले दबे पड़े हो और उन्हें के कहने के अनुसार चल रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं है? सत्संग नहीं सुना? गुरु जी सत्संग में अपने वचनों ज्ञान को आधार बनाकर
कहते थे कि हमारे वचनों और ज्ञान को आधार बनाकर चलोगे तभी मर्यादा से रह पाओगे। तो तुम लोगों ने क्या यातनाएं समाई, तुम लोगों ने क्या किया, ज्ञान किया लिया, तो खुद तुम लोग तो खुद सदगुरुदेव जी को बदनाम कर रहे हो भक्तों। अब जब ये परमात्मा ने एक ये अमृत रूपी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष निकाल पुस्तक निकला दी, तो कम से कम एक बार तो इस पुस्तक को पढ़ लो। पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता है। परमात्मा ने कहा है पुस्तक की सबकी पढ़नी है, और पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिले उसको लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। परमात्मा ये कहते हैं। तो पुस्तक सबकी पढ़नी है, तो एक मर्तबा पुस्तक पढ़ो और परमात्मा की आवाज़ बन करके सभी भक्तों को बुला बुला कर उनके चंगुलों से निकाल कर बाहर लाओ और अपने कर्म बना लो, नहीं पछताओगे। सत साहेब। आज का वीडियो बिल्कुल यहीं से समाप्त हुआ। सत साहेब।